हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। देखिए, मैंने यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी नायाब चीज़ें ली हैं। सुरमा लिया है, मतलब मोहिनी काजल लिया है, मोहिनी तेल लिया है। मोहिनी तेल एक ऐसा तेल है जो सिर्फ जिसके भी नाम पे माथे पे लगा के जिसके भी सामने आप जाओगे वो आपके वश में होगा। मोहिनी काजल एक ऐसा काजल है, मैंने खुद लगाया है। देखो, अभी भी मैंने लगाया हुआ है। ये काजल का रंग इतना डार्क है कि मतलब आँखों में पता चलता है कि कुछ लगा है, मतलब इंसान की नज़र आँखों तक जाएगी ही जाएगी। ये मोहिनी काजल है कि सामने वाले को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसी बात है। परसों मोहिनी अमावस है। मौनी अमावस मतलब 144 साल के बाद ये मौनी अमावस आया है, महाकुंभ लगा है, बहुत बड़ा दिन है। मैं अभी काम की बात करूँगी। अभी ऐसा है कि अगर आपको भी अपने दुश्मन को ऊपर पहुंचाना है, अगर आपका प्यार आपको धोखा दे रहा है, सॉरी डिस्टर्ब हो गया है, तो मौनी अमावस्या के दिन आप अपने दुश्मन को भी ऊपर पहुंचा सकते हैं। बहुत सारा काम हो सकता है। काली हल्दी तो मैंने बेशुमार ली है। परसों का दिन मिस ना करें। परसों का दिन कहते हैं 144 साल के बाद मौनी अमावस्या आई है, जिस दिन की पूजा बहुत महत्व रखती है। आपने देखा होगा मौनी अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग महाकुंभ करने जा रहे हैं। मैं तो उस वक्त एक ऐसी जगह पे शमशान में रहूँगी जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि माँ तारापीठ, मैं वहाँ पे उस दिन माँ तारापीठ में रहूँगी। तारापीठ में शमशान में पूजा होगी। और एक वादा है कि जिन लोगों भी काम लिया उनका करेंगे। उनका बात करके मतलब नहीं, बस काम का बात बता रही हूँ कि ये समझ जाइए कि ये बहुत बड़ा मौका है। और एक और बात बताती हूँ, जितने लोग आप लोग में से मारण क्रिया चालू कराते हैं, बाद में कितने लोग पैसों की वजह से किसी वजह से मारण क्रिया बंद करवाते हैं, तो एक बात समझ जाइए कि वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि वार जब हम बाण छोड़ते हैं तो बाण घूमकर आपके ऊपर जाएगा, क्योंकि हम तांत्रिक तो अपने ऊपर लेंगे नहीं, तो वो बाण आपके ऊपर जाएगा। देखिए, मेरे गुरु थे, मैं कभी गुरु नहीं बदलती। आपको सच बोलो, इस बार मेरी पूजा बहुत अच्छे से हुई है। लास्ट में 2 टाइम आई हूँ ना, मैं आपको सच बोलूँ, 2 टाइम में इतने जो भी लोग हमारे साथ आए थे उस वजह से इतना सब कुछ बिगड़ गया था। पहले इसके आज से 3-4 साल पहले आई थी, जब मैं भैंसे की बलि की थी। आपको याद होगा, पहली बार 10 महाविद्या, उसमें भैंसे की बलि में ऐसा कुछ हो गया था कि कुछ गलत लोग आ गए थे, गाड़ी वाड़ी बिगड़ गई थी, सही लोग नहीं थे। पिछली बार भी मैं आई थी, तो पिछली बार भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने पूजा तो पूरी की थी अच्छी, लेकिन वो पूजा में कहते हैं ना, गुरु से भी थोड़ी अनबन हो गई थी, उस वजह से पूजा ठीक से नहीं हुई थी। लेकिन इस बार आपको सच बोलूँ, सारी पूजा, आज भैंसे की बलि की पूजा भी इतनी अच्छे से निर्विघ्न पूरी हुई है। मेरा जो कुमारी पूजन अच्छे से हुआ है, छोटी सी कन्या का पूजन अच्छे से हुआ है, यहाँ जितने स्टाफ है उनका पैसा, और ये होटल का, मतलब इस होटल में मैं जब भी आती थी तो 1.5 से पौने 2 लाख रुपये मेरा सिर्फ बिल हो जाता था। लेकिन सच बोली, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ज़्यादा बिल भी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो और लोग आते थे, मैं बोली ना आपको, अति मचा देते थे, जैसे कभी खाने को पाए ही नहीं है। 10 बार चाय कॉफ़ी ये वो, जो कि पंडित के पास भी नाश्ता रहने के बाद उन लोग अति मचा देते थे। 1.5 2 लाख रुपए बिल भरा है मैंने यहाँ पे। मैं खुद हैरान हो जाती थी कि हमने कुछ खाने पीने को मंगाया नहीं। और इस बार आप यकीन नहीं करेंगे, इस बार सिर्फ और सिर्फ इतना कम बिल आया कि मैं क्या बोलूँ। और मेरे गुरु, मैं सच बोलूँ तो मैं 2 साल नहीं, मैं तो हर 6-7 महीने पे रहा हूँ। लेकिन पिछली बार कुछ गलत लोगों की वजह से मेरे कुछ पैसे भी बाकी रह गए थे, मैंने आपको बताए थे। वो गुरु को नहीं दे पा रही थी और मेरे गुरु नाराज़ हो गए थे। उस डर से भी मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी, गुरु क्या बोलेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने मेरी पूजा भी अच्छे से कराई, और जो पिछला मेरा जो पैसा बैलेंस था उसके लिए भी उन्होंने सामने से कहा। उनका उस बात में थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा कि अभी ज़रूरत नहीं, तुमने इतनी सारी पूजा कराई, यही बहुत बड़ी पूजा है। 10-15 लाख रुपये डालना कोई खाने का बात नहीं है। उसके बाद जो तुम्हारा पिछला है वो जाना, तुम मेरी शिष्या हो। मैं तो चाहता हूँ तुम इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल तक विद्या देवी का नाम जाए। क्योंकि इंटरनेशनल तक जब विद्या देवी का नाम जाएगा तो लोग विद्या देवी को तो पहचानेंगे, लेकिन मेरा नाम ज़्यादा होगा कि आखिर शिष्या किसकी है, इसका गुरु कौन है, कामाख्या में, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बात बहुत बड़ी है कि मेरे गुरु ने भी मुझे संभाला, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है मेरी बा का, मेरे शंकर भाई का, मेरे पंडित जी का। मेरे पंडित जी ने बोला मेरा यूट्यूब पे नाम नहीं लेने का। इन सब लोगों ने, और सबसे बड़ा शुक्रिया अदा मेरे गौ से पाक का। गौ से पाक की नियाज़ करवाई मैंने, मेरे सैलानी दरबार में नियाज़ रखे, उन्होंने मेरी लाज रखी है, कसम से बोल रही हूँ। तो लाज निकालने के लिए बहुत लोग लगे थे। इस बार मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से निपटा है। भैंसे बलि अच्छे से मिली, गुरु का बहुत सारा आशीर्वाद मिले, शक्तियाँ बहुत सारी अच्छी मिली, मेरी जटाएँ सिद्ध हो गई। अब बस परसों का खेल करना है, इसलिए मैं आप सबको बोलूँगी परसों का खेल। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने लॉटरी में नाम डाला है, आप भी डाल सकते हो। बस आज और कल, मतलब 30 तारीख के अंदर तक का टाइम है। 30 तारीख के बाद आपको नहीं मिलेगा। 2025 की 30 तारीख तक के अंदर का टाइम है। मैं बोलती हूँ 30 तारीख भी नहीं, आज और कल के अंदर नाम डालो।
आपको बहुत अच्छा खासा आपके बच्चों की पढ़ाई में, आपका कर्जा चुकाने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा काम हुआ है। और ख़ास करके मैंने अपने उद्धव बालासाहब ठाकरे जी के लिए जो काम किया है, मैंने अपने गुरु को वादा किया है कि जब काम हो जाएगा तो मैं वापस आऊँगी। मेरे गुरु ने एक ही कहा है, यात्रा पे जाओ तो परिवार लेके मत जाओ। देखो आज तुम इस बार बेगर परिवार के आई हो, अकेले आई हो, तुमने अच्छे से अपनी पूजा निपटाई, तुम परिवार लेके घूमती हो, उस चक्कर में तुम्हारी होटल में भी बेइज्जती होती है, बाहर भी तुम्हारी बेइज्जती होती है, जग में जग हंसाई होती है। मत करो। बाकी जो जिसके लिए जो करता है कर दो, छोड़ दो। तुम्हारी जटाएं सिद्ध हो चुकी है। मैं तो चाहता हूँ कि विद्या देवी का नाम इतना आगे बढ़े कि लोग सिर्फ मुझे आके कामाख्या में पूछना चाहिए कि विद्या देवी के गुरु आप हो क्या, ऐसा। क्योंकि तुम्हारा नाम होगा तो मेरा नाम होगा। तो बस जय माँ कामाख्या। सिद्धि अच्छे से प्राप्त हो गई। अब आप लोग सिद्धि प्राप्त कीजिए। मेरे से जो चाहिए वशीकरण, मारण, मोहन जो करवाना है करवाइए। परसों मौनी अमावस्या है। माँ तारापीठ में, स्मशान में अघोरियों के बीच बैठ के मेरी पूजा होगी। और उसके बाद मैं पहुँचूँगी कोलकाता के बाद जाऊंगी मैं कुंभ स्नान के लिए। देखिए 10 महाविद्या सिद्ध करके, माँ कामाख्या के तीर्थ को करके, माँ तारापीठ, क्योंकि कहते हैं विश्व में 3 प्रसिद्ध मंदिर है। कामाख्या के बाद अगर कोई बड़ा मंदिर है तो माँ तारापीठ है, उसके बाद कोलकाता की काली है। ये तीनों शक्तिपीठ सिद्ध करके फिर मैं कुंभ मेले जाऊँगी। हाँ, मुझे माँ विंध्याचल भी जाना है, लेकिन उतना टाइम नहीं है। मैं बाद में आऊँगी क्योंकि मैंने गाँव का प्लानिंग अलग किया है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि कुंभ स्नान करके महाकाल का दर्शन करते हुए बॉम्बे पहुंचूंगी। लेकिन परसों का दिन मिस ना करें, परसों का दिन मिस मत करें। और अगर आप पर सच में कर्जा है, बहुत सारा कर्जा है, तो अभी भी कहूँगी नाम डालिए। नहीं ज़्यादा है तो कम से कम 50,000 तक का नाम डालिए कि आपको 2 पैसे मिलेंगे, आपके घर में अच्छा होगा। और एक और बात बता देती हूँ, जितने लोग मेरा रास्ता रोकने को देख रहे हैं, ये याद रखना कि अब तक का रास्ता रुका नहीं, क्योंकि तुम लोगों को वहाँ पे देखने के लिए हाजिदा बैठी है, सुनीता बैठी, मेरी बा बैठी है, शंकर भाई बैठे और मेरे पंडित जी बैठे हैं। और सबसे बड़े मेरे गौसे पाक बैठे हैं। गौसे पाक में तुम्हारी अर्जी लगाई है। जो तुम सबके साथ होने वाला है वो बहुत गंदा और बहुत भयानक होने वाला है। तुम्हारी मौत निश्चित है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तुम्हारे साथ जो होगा वो वही देखेंगे, क्योंकि मुझे उन पर पूरा भरोसा है। और यहाँ से विद्या देवी जैसे ही बॉम्बे पहुँचेगी, मेरे बेटे का जन्मदिन मना के मैं पहले गौसे पाक की नियाज़ करने जाऊँगी, उसके बाद तिरुपति बालाजी जाऊँगी। फिर मज़ा देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मेरी बस एक ही इच्छा है, मैं अपने गौसे पाक से यही कहूँगी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने लोगों को बांट के खाया है बाबा, लेकिन ये लोगों ने बांटा हुआ भी छीन के खाया है। इनको देने के बाद भी, मतलब इनको थाली भर के मिली, लेकिन इनको अपनी भरी हुई थाली नहीं चाहिए। सामने वाले की आधी थाली में भी इनकी नज़र रहती है। तो इनका ऐसा हाल करो कि इनको भरी हुई थाली छोड़ो, आधी थाली भी नसीब नहीं आए। दर दर की ठोकरें खाएं, 1-1 रुपये के लिए मोहताज रहे, 1-1 दाने के लिए मोहताज रहे। इनके पास कुछ ना रहे, तब इनको पता चलेगा कि क्या बात होती है। ठीक है, जय माता दी।